आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल संबंध, मैक्सवेल रिलेशंस। हम सभी ऊष्मागतिक तंत्रों की अवस्थाओं को चार मुख्य ऊष्मागतिक चर दाब P, आयतन V, ताप T एवं एंट्रोपी S द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित कर सकते हैं। यानी किसी भी जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसकी अवस्था को हम चार थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स प्रेशर, आयतन यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, इन चार के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी दो वेरिएबल्स हैं उनको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और बाकी दो को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। मैक्सवेल ने ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त फलनों आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन F, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G तथा एंथैल्पी H, इन चार फलनों को लेकर परफेक्ट डिफरेंशियल गुणधर्म का उपयोग करके PVTNS में चार संबंध स्थापित किए। उन्हें मैक्सवेल ने मैक्सवेल संबंध कहा। ये चार मैक्सवेल संबंध कौन से हैं? जिनको ये है 4 मैक्सवेल इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को हम देखें, ये इक्वेशन हमें सीधे याद भी रखने हैं। इनको याद रखने का तरीका देखते हैं हम, कैसे याद रखें इन्हें। तो इनको याद रखने के लिए हम इनको दो दो इक्वेशन के कॉम्बिनेशन, जोड़े के रूप में हम याद रखेंगे। तो पहले और दूसरे इक्वेशन में सिमिलरिटी है और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में सिमिलरिटी है। सबसे पहले हमें याद रखना है फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में माइनस है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में माइनस है। तो हम सीधे याद रखने का तरीके के लिए देखते हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ इक्वेशन से देख रहे हैं हम सारे कोष्टक्स के बाहर कुछ ना कुछ क्वांटिटी, मतलब ये एंट्रोपी S, इसमें एंट्रोपी S कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम पहले ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। बराबर लगा लिया। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में माइनस था, ठीक है। पहला और दूसरा इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है और तीसरा और चौथे इक्वेशन की। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें याद रखना है TS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें याद रखना है TS। तो इधर वाले जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है उनमें TS चलेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ चलेगा। तो T से डेल T TS, इसमें डेल T यूज होगा तो इसमें S। फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे TS, तो डेल T और फिर डेल S। लेकिन याद ये रखना है कि TS ये हमें ऊपर वाला पार्ट है जिसको अंश बोलते हैं, उस वाले भाग में हमें ये TS पहले T फिर S, फिर पहले T फिर S, ठीक है। T और S एक साथ चलेंगे। जहाँ T है इसमें जो T है तो इसके बाहर S, यहाँ S है तो यहाँ T, यहाँ T है तो यहाँ S, यहाँ S है तो यहाँ T। अब जो यहाँ पे बाहर है, S जैसे बाहर है कोष्टक के, तो ये राइट हैंड साइड वाले टर्म्स में ये S अंदर होगा। यहाँ T है डेल T, S है
या डेल एस, या टी है या डेल टी। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इधर टी एस और राइट हैंड साइड में एस टी। लेकिन फिर इसको ऐसे याद रखेंगे हम, टी एस लेफ्ट हैंड साइड में, तो टी एस का जो कॉम ये टी एस वर्ड यूज़ रखेंगे, उसे टी डेल टी डेल एस, डेल टी डेल एस, ये ऊपर वाले पार्ट में। और इधर याद रखेंगे राइट हैंड साइड में एस टी डेल एस डेल टी, फिर दोबारा डेल एस डेल टी, लेकिन राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में। इतना हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो एस और टी कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड में पी और वी। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या रहेंगे, यहाँ से देखेंगे अपन, तो वी और पी। तो जैसे एस और टी एक साथ नहीं चल रहे थे इसमें, जैसे यहाँ टी था तो यहाँ एस था, यहाँ एस था यहाँ टी था, ऐसे ही जहाँ पी होगा वहाँ कोष्टक में बाहर बी होगा, जहाँ ऊपर बी होगा वहाँ कोष्टक में पी होगा। इधर याद रखना है हमें, ऊपर की जो दो इक्वेशन है उनमें डेल पी है दोनों में ही ऊपर, और राइट हैंड साइड में नीचे की दो इक्वेशन है उनमें डेल वी ऊपर है। ठीक है, जहाँ पी है वहाँ वी कांस्टेंट है, जहाँ पी है वहाँ वी कांस्टेंट है, जहाँ वी है वहाँ पी कांस्टेंट है, जहाँ बी है वहाँ पी कांस्टेंट है। जैसे इधर एस बाहर था वो अंदर था, ऐसे ही वी बाहर है तो बी इधर अंदर होगा। ये बी बाहर है तो यहाँ भी अंदर है, इधर पी बाहर है तो इधर पी अंदर है, इधर पी बाहर है इधर पी अंदर है। ऊपर वाले टर्म्स को तो ऐसे याद रखना, टी एस एस टी, टी एस टी एस, इधर एस टी एस टी एस टी, इधर अंश में इधर हर में। फिर टी ऊपर था तो नीचे एस, एस ऊपर है तो नीचे टी, टी है यहाँ एस है, यहाँ एस है जहाँ टी है। फिर जो कोष्टक के बाहर है, देखो इन इक्वेशंस को हम देखेंगे कि इधर की साइड में जो कोष्टक के बाहर है वो वैसा ही इस दूसरे वाले साइड है उसके अंदर कोष्टक में है। इधर बाहर एस है तो अंदर एस है, इधर जैसे अंदर वी है तो इसके कोष्टक, इधर कोष्टक में बाहर बी है तो लेफ्ट हैंड साइड में वी कोष्टक के अंदर है। टी यहाँ कोष्टक के बाहर है तो इधर की साइड टी कोष्टक के अंदर है। बी यहाँ कोष्टक के बाहर है तो इधर की साइड बी कोष्टक के अंदर है। ऐसे ही एस कोष्टक के बाहर है तो इधर अंदर है, इधर पी कोष्टक के बाहर है तो इधर पी कोष्टक के अंदर है। इधर टी ब्रैकेट के बाहर है तो इधर टी ब्रैकेट के अंदर है, इधर पी ब्रैकेट के बाहर है तो इधर पी ब्रैकेट के अंदर है। तो ऐसे हम इन इक्वेशंस को याद रख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में माइनस है, और इस तरह से देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट इक्वेशन है उनमें ऊपर पी है और इधर ऊपर वी है। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। अगले जो लेक्चर है
या अगला जो वीडियो होगा उसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस का डिराइव करेंगे कि इसका इन इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस के डेरिवेशन को काफ़ी बार सेक्शन सी में जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है, या ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 7 मार्क्स का मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन दे दिया और 2 या 3 नंबर का जिस भी तरह से वो मार्क्स का डिवाइडेशन करेंगे उसमें 1-2 नंबर का कोई एक और क्वेश्चन, या फिर 2.5 नंबर से इनके ईच मैक्सवेल इक्वेशंस के डेरिवेशन के लिए 2.5 नंबर निर्धारित करें। तो किसी भी तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं उसमें, बट सेक्शन सी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इजी भी है डेरिवेशन इसका। बस कुछ स्टेप्स हैं, सिमिलर स्टेप्स हैं, वो याद रखने हैं अपन को। और सिमिलर जो पैटर्न है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट को डिराइव करने में जो भी पैटर्न हम या स्टेप्स एक उसको डिराइव करेंगे, वैसा ही पैटर्न से ही हमें इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 उनको हम डिराइव करेंगे। थैंक यू।